नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब इंतजार है तो सिर्फ नतीजों का। 3 दिसंबर को आने वाले परिणाम को लेकर सबके अपने अपने दावे हैं। कोई कहता है कि जनता हमें फिर से सत्ता के सिंहासन पर बैठाएगी, तो कोई कहता है अब की बार हमारी सरकार। हालांकि दावे चाहे जो हो, लेकिन वोटिंग के बाद अब जयपुर और दिल्ली में एक नई बहस छिड़ गई है। दरअसल कांग्रेस कैंप इस बार अपने कर्नाटक फॉर्मूले को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले बेंगलुरु और शिमला में ये फॉर्मूला अपनी सफलता के झंडे गाड़ चुका है। हालांकि इस फॉर्मूले के जन्मदाता खुद अशोक गहलोत है, लेकिन खुद गहलोत कैंप की नजर भी इस फॉर्मूले के आउटकम पर है। ये फॉर्मूला है पुरानी पेंशन योजना प्लस मुफ्त योजनाएं प्लस मुस्लिम ध्रुवीकरण इक्वल्स टू जीत की गारंटी। अब कांग्रेस के इस जीत के फॉर्मूले को लेकर भाजपाई तो ये मानते हैं कि राजस्थान और कर्नाटक की स्थितियों में भारी अंतर है, तो ऐसे में इस फॉर्मूले का काम कर पाना नामुमकिन है। बहरहाल अब ये फॉर्मूला काम करता है या नहीं, इसे पता तो 3 दिसंबर को ही चलेगा, लेकिन आज इसी खास मुद्दे पर अहम बहस। और ये फॉर्मूला पास है या फेल, जरी इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ है कांग्रेस नेता नितिन सारस्वत जी, बीजेपी प्रवक्ता अशोक सिंह शेखावत जी और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भंडारी जी भी चर्चा में शामिल हुए। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। अशोक जी, आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस एक तरह से चला आ रहा है कि पिछले, अगर हम कई विधानसभा चुनाव की बात करें, परिणाम ऐसे रहे, जनता ऐसे ही चयन करती है। बीजेपी कॉन्फिडेंट है अपने अहम मुद्दों को लेकर, उसका अपना आधार है, कांग्रेस का अपना आधार है जीत को लेकर। लेकिन कांग्रेस जो कर्नाटक फॉर्मूले को लेकर आश्वस्त और कहना है कि वो काम करेगा और उसी आधार पर जीत के दावे किए जा रहे हैं, इस फॉर्मूले को लेकर बीजेपी क्या देखती है? देखो, राजस्थान की जनता ने अपना जनादेश 25 तारीख को दिया है और 3 तारीख को उसका परिणति होगी। जहाँ तक हम देखेंगे इन 5 सालों के अंदर क्या कांग्रेस ने ऐसे कोई काम किए हों जो जनता के बीच में छूते हों, और जो इन्होंने वादे किए उन वादों का पूर्ति इन्होंने कितनी करी। चुनावों के समय ये चाहे हम परिवर्तन यात्रा के माध्यम से गए हों या जन आक्रोश के माध्यम से गए हों या किसी माध्यम से हम जनता के समक्ष हम 5 साल में रहे, तो बीच में यह रहा और जनता के बीच में ये सारे मुद्दे ये रहे कि कांग्रेस का शासन के अंदर एक भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा रहता है। उस भ्रष्टाचार का जो पैसा होता है वो भ्रष्टाचार का पैसा अपने यूज में लेते हैं। और जहां युवाओं की हम बात करें तो युवाओं की आप बात देख लीजिए। युवा जो यदि 22 लाख का मतदान जो बढ़ा, जो 18 से 19 साल का, उन्होंने ये देखा कि हमसे जो सीनियर हैं उन लोगों ने जो पेपर दिए उनके पेपरों को आउट किया गया, उनके सपनों का चकनाचूर किया गया। तो इस वोट के माध्यम से एक बड़ी ये जो भारतीय जनता पार्टी को इसके अंदर युवाओं ने वोट दिया। दूसरा मैं बात बताऊँ, महिलाओं की बात करूँ, महिला सुरक्षा की हम बात करें और सम्मान की बात करें, इन 5 सालों में क्या महिलाओं को सुरक्षा मिली या सम्मान मिला? वो नहीं हुआ, लेकिन लाखों के केस दर्ज किए गए और दुष्कर्म में राजस्थान नंबर 1 बना। इन चीजों को देखा तो महिलाओं का भी प्रतिशत बढ़ा है, वो भी भाजपा की तरफ भी झुकाव है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो कर्नाटक फॉर्मूला है कांग्रेस का कि पुरानी पेंशन योजना, मुफ्त योजनाएं, मुस्लिम ध्रुवीकरण, और यही एक मुद्दे थे जिसकी वजह से जीत की गारंटी कर्नाटक में मिली। क्या ये फॉर्मूला या ये जो मुद्दे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये भारी पड़ेगी इस फॉर्मूले पर? दूसरा, आपने कहा कि ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की बात। मुझे लगता है राजस्थान के यदि 5 साल के अंदर आप देखें, जब से कांग्रेस शासन में आई है, किसी न किसी काम से लेकर के, किसी न किसी बात को लेकर के, किसी जुलूस निकलता हो या शोभा यात्रा निकलती हो, उस पर यदि प्रतिबंध लगाया जाता है तो आम जन देखता है कि ये क्या कर रही है सरकार। सरकार को इसलिए दिया था कि सरकार सबके लिए समान हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं करे, बिजली की कटौती नहीं करे, ऐसे प्रकार के करें, और किसी को जिसको सुरक्षा की मांग की गई उसको सुरक्षा दी जाए, लेकिन उसको सुरक्षा नहीं दी जाती है और उसका गला काट दिया जाता है। तो जनता वो भी देख रही है, और जिस प्रकार के प्रतीक के जो चिन्ह होते हैं उन चिन्हों को गिराने का काम करती है। तो ये सभी जो मुद्दे थे ये चुनाव में रहे कि ये भेदभाव करने वाली नीतियां जो अपनाते हैं, मुआवजे में भेदभाव वो करते हैं। आधार बीजेपी का है कि बीजेपी मानती है कि कांग्रेस नहीं, बीजेपी की सरकार आएगी, सत्ता में बीजेपी राजस्थान में आएगी। नितिन सारस्वत, देखिए बेहद अहम है, जहां कर्नाटक फॉर्मूले को लेकर बात करें तो कॉन्फिडेंट इसलिए भी कांग्रेस आती है क्योंकि कर्नाटक फॉर्मूला सफल भी हुआ था, लेकिन कर्नाटक और राजस्थान की स्थितियों में बहुत फर्क है। ऐसे में क्या आश्वस्त कांग्रेस को कर रहा है कि यहाँ सरकार कांग्रेस की बनेगी? सबसे बड़ा आधार क्या है?
देखिए श्वेता जी, जैसे कर्नाटक और आपने राजस्थान की तुलना करी, हमारा केवल एक ही फॉर्मूला था, जो था कि जनता को कैसे राहत पहुंचाई जाए, जनता की कैसे बचत की जाए, जनता को कैसे बढ़त दिलाई जाए और एक जो प्रदेश है उसको कैसे आगे ले जाया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे आप कंपेयर कर लीजिए, जिस तरीके से अमित शाह जी ने कहा कि पूरे देश में अगर कोई भ्रष्टाचारियों की सबसे बड़ी सरकार है और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है तो वो येदियुरप्पा के नेतृत्व में चलने वाली कर्नाटक की सरकार है। आपने ये देखा पिछली बार ही जब वसुंधरा जी की सरकार थी तो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए विधानसभा में बिल लाती है और आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज भी ना उठाएं, इसलिए एक काला कानून लाती है कि ताकि आपका मुंह बंद हो जाए। उसके बाद में प्रधानमंत्री जी के आप भ्रष्टाचार पे देख लीजिए, 70,000 करोड़ का प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं और उसी आदमी को वित्त मंत्री बना देते हैं, पूरा बजट सौंप देते हैं। तो ये तो इनका भ्रष्टाचारियों का मॉडल है। वहीं हमारा है कि बड़े से बड़ा कोई भी आदमी है वो उसके ऊपर कार्रवाई हुई। हमारा मेन फोकस था कि जो हमने घोषणा पत्र जो 2018 में दिया था उसको केवल घोषणा पत्र नहीं, सरकारी दस्तावेज बना के लागू किया, गरीब की गणेश मानकर सेवा करी। और राजस्थान को हर पैरामीटर में, आप चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ में देख लीजिए, चाहे आप एक्सपोर्ट में देख लीजिए, आप कोई से भी पैरामीटर देखिए, राजस्थान सिरमौर बना। और साथ ही जनता को हमने जो 10 गारंटी पहले पूरी करके दी और आगे आने वाली 7 गारंटी, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा लगातार कि बेरोजगारी 45 साल के ऐतिहासिक रिकॉर्ड पे थी, बचत 50 साल के जो लोएस्ट स्तर पे थी, आपने देखा महंगाई बहुत बढ़ी हुई थी, आम आदमी का जीवन मुश्किल हो रहा था, आपने देखा किसानों का किस तरीके से 3 काले कानून लाके उनको दमन करने की कोशिश की गई कि उद्योगपतियों को हवाले कर दिया जाए। इन सब चीजों में और 17 लाख करोड़ के कर्जे पे जो भ्रष्टाचार हुआ, जो पेपर लीक हुआ, उसे भी तो भूला नहीं जा सकता, युवा उसे भी नहीं भूलेंगे। देखिए राजस्थान की असर नहीं होगा। बिल्कुल, राजस्थान की जनता जानती है कि नियत आपकी साफ होनी चाहिए। 17 पेपर लीक हुए पिछली वसुंधरा जी की सरकार में, गुजरात में 26 पेपर लीक हुए, यूपी में 22 पेपर लीक हुए। लेकिन आप मुझे एक कार्रवाई, अगर ये डिबेट खत्म होने से पहले बता दे कि इनको जेल में डाला गया, इन लोगों के घर को तोड़ा गया, इन लोगों पे ये कार्रवाई। लेकिन राजस्थान की सरकार ने कानून भी बनाया। ये कोई पहली बार नहीं, कोई राज्य जहां पर पेपर लीक हुआ, पेपर लीक कई राज्यों में, लेकिन कार्रवाई सिर्फ राजस्थान में हुई। कार्रवाई सिर्फ राजस्थान में, आप ये कह रहे हैं। उस गैंग को हमने आके कार्रवाई की और जनता और जानती है पब्लिक, इनके टाइम में ग्रुप डी की भर्ती 4 साल में अभी कंप्लीट नहीं हुई है और 7.5 लाख रोजगार 9 साल में दिए इन्होंने, केंद्र की सरकार ने पूरे देश में। और राजस्थान की नितिन जी वापस आपका रुख करेंगे, लेकिन प्रकाश भंडारी जी, हम क्योंकि इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, हालांकि असली परीक्षा तो इस फॉर्मूले की 3 दिसंबर को होगी, जब परिणाम सामने आएगा और तब क्लियर हो जाएगी तस्वीर की कितना सफल हुआ ये फॉर्मूला या नहीं हुआ। लेकिन आपको क्या लगता है, ये फॉर्मूला पास होगा या फेल होगा? पहले मैं अपनी एक थोड़ा सा मुझे अपनी बात कुछ कहनी है। जी, वो ये है कि दोनों कांग्रेस और भाजपा दोनों को बड़ा भ्रम है। ये भ्रम बड़ा भोला सा है। ये भोला सा भ्रम दोनों पार्टियां पाली हुई है। वो ये युवा मतदाता हर 5 साल में जुड़ते हैं, उनको मताधिकार मिलता है और वही जो युवा जो पहली बार वो मत देते हैं वो अगली बार देते हैं। और ये सिलसिला वो जो युवा है वो 10-15 साल तक युवा रहता है, तो उसका जो सोचने का तरीका है वो युवाओं जैसा ही होता है। अब उसे कांग्रेस चाहे किसी तरह कहते हैं सब, ये जो नया मतदाता है वो हमें वोट दे रहा है, बीजेपी कहती है हमें दे रहा है, ऐसी बातें नहीं है। दूसरा सवाल ये जो आपने जो उठाया वो उसके बारे में मैं कह सकता हूँ कि उसको कि जो कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों ही इस बात को नहीं कह सकते कि ये जो पेपर लीक वाला मामला है ये सारे राज्यों में हो, ये गुजरात में। लेकिन मैं जहाँ तक मुझे सब जानकारी है वो ये है कि पहली बार जिस कठोरता से राजस्थान में कदम उठाए गए, वैसे कदम न तो उत्तर प्रदेश में थे न गुजरात में तो बिल्कुल नहीं उठाया, जहाँ भाजपा आज 15 साल 20 साल से राज कर रही। वहाँ तो ये बोलते हो गया ऐसा। लेकिन सवाल ये है कि वहाँ जो बीजेपी का के राज्य है, यूपी के अंदर है, बिहार में भी पेपर लीक हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन कभी आगे भी जारी रखेंगे।